स्टूडेंट, आज हम इसमें देखेंगे इस वाले टॉपिक पे रिट्रोवर्टेड यूट्रस क्या होता है, उसके क्या कारण होते हैं, उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, या उसका कैसे प्रेगनेंसी में या वुमेन में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो है लाइक नहीं करते हैं तो अभी से लाइक कर दीजिए, फिर भूल जाते हैं तो थोड़ा तो कुछ समझ में आएगा ही। और जो इसके सब्सक्राइबर नहीं हैं, मतलब पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि क्या होगा कि जो भी इसमें अपलोड की जाते हैं वीडियो, वो आपको अपने आप ही उसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आप उसके लिए आपके लिए वो काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। तो देखिए रिट्रोवर्टेड यूट्रस क्या होता है, पहले तो ये देख लीजिए कि ये वाला है नॉर्मल यूट्रस। ठीक है, ये ब्लडर है, ये तो बोन है, ये ब्लडर है और ये रेक्टम है। ठीक है, ये बोन है, ये रेक्टम है। ठीक है, ये देखिए ये वजाइना है और यहाँ पे से ये यूट्रस जो है, अब ये जो नॉर्मल साइज नॉर्मल पोजीशन होती है ये रेक्टम के और ब्लडर के बीच में इस तरीके से रहता है। ठीक है, ज़्यादा झुकावा किसकी जो टिल्ट होता है, यानी कि झुकावा किसकी ओर को है, इधर एंटीरियर साइड को। ये देखिए ये फ्रंट पार्ट है वुमेन का, एब्डोमेन साइड है, और ये बैक पार्ट है। ठीक है, रेक्टम पीछे की ओर को है और आगे की ओर को ब्लडर है। और नॉर्मल पोजीशन ये है, यानी कि ब्लडर के जस्ट ऊपर लाई करता है ये। और इसका जो कर्व्ड होता है ना, ये कहाँ की ओर को होता है, फ्रंट के साइड को। और ये जो होता है, अब ये हो गया रिट्रोवर्टेड। रिट्रोवर्टेड का मतलब क्या है, इसकी पोजीशन कैसी हो रही है, तो ये नॉर्मल पोजीशन थोड़ा सा अप साइड हो गया है ना, अपवर्ड हो गया। तो यहाँ पे आप अब इस तरीके से ये अपने एंगल चेंज करता रहता है, तो हम उसी को बोलते हैं, यानी कि जब ये नॉर्मल पोजीशन क्या होती है इसकी, एंट्रोवर्टेड होती है। और जो ये जो होती है एंटीवर्टेड, तो हो गया आपका नॉर्मल, और रिट्रोवर्टेड हो गया पीछे की ओर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया, सेम यहाँ पर भी वही है। ये नॉर्मल यूट्रस है, ये देखिए ये ब्लडर के ऊपर लाई कर रहा है, ये बोन है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये ब्लडर है, ये ब्लू कलर का, और ये है नॉर्मल यूट्रस। ठीक, और ये है सैक्रम बोन है, यहाँ पे रेक्टम है, सर्विक्स है, ये सर्विक्स है यहाँ पे को, और ये है पीछे इसके रेक्टम यहाँ पे। तो ये इस तरीके से वो लाई कर रहा है, ये सर्विक्स है। ठीक है, ये क्या है, ये वजाइना, वजाइना के बाद सर्विक्स, सर्विक्स के बाद यूट्रस, यूट्रस इस तरीके से ब्लडर के ऊपर लाई कर रहा है। अब यहाँ पे जो है ये नॉर्मल यूट्रस था, अब ये धीरे धीरे ये जो ग्रीन वाला देख रहे हैं आप, ऊपर की ओर हो गया। ठीक है, तो ये हो गई इसकी पोजीशन। अब ये यहाँ पे कोई कौन सा यूट्रस हो गया, रिट्रोवर्टेड। और बाकी भी है, एंटीवर्टेड है, एंटीवर्टेड जो बहुत ज़्यादा आगे की ओर को झुका हुआ है, ये नॉर्मल है, लेकिन ये अब क्या टिल्ट हो गया, तो ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले आज हम देखेंगे रिट्रोवर्टेड ये वाला। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये जैसे एज़ पर योर डिमांड मैं दोनों लैंग्वेज में बनाती हूँ, तो आपको जिस भी लैंग्वेज में समझ आए या जो भी आपको ईजी लगे आप देख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप ये वाला नोट्स देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको देख के अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं अपने बुक में, नोटबुक में, और फिर उसको इस लैंग्वेज से समझ सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये दो लैंग्वेज में बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग ही बनाए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो रिट्रोवर्टेड यूट्रस का मतलब क्या होता है, यूट्रस इज टेप्ड बैकवर्ड, यानी कि जो यूट्रस की टिप होती है, यानी कि जो फंडस होता है, वो कहाँ की ओर को होता है, बैकवर्ड। ठीक है, पीछे की ओर होता है, रेक्टम के साइड की ओर। सो दैट इट एम टुवार्ड द रेक्टम, रेक्टम की साइड रहता है, इंस्टीड टू फॉरवर्ड टुवार्ड द बेली, यानी कि बेली की ओर को ना रखे, ये कहाँ की रहता है, पीछे रेक्टम की साइड को रहता है। ठीक है, और जो कुछ वुमेन होती हैं, जब ये उनके मतलब जिनका रेट्रोवर्टेड यूटर होता है, वो क्या एक्सपीरियंस करती हैं, वो पेनफुल सेक्स का वो अनुभव करती हैं। ठीक है, इंटरकोर्स में उनको क्या होगा, काफ़ी पेन होगा, बाकी उनको कोई सिम्टम भी नहीं पता चलते हैं, नॉर्मली रहता है सब कुछ। ठीक है, इन मोस्ट केसेस रिट्रोवर्टेड यूटर वॉन्ट कॉज एनी प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कि जो मतलब जो वुमेन होती है उनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, एंड ट्रीटमेंट, इसके ट्रीटमेंट भी हैं, ये हम जस्ट समरी देख रहे हैं कि होता क्या है, फिर हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो इसका जो होता है कि एक्सरसाइज, पैसरी और सर्जरी, ये इसके ट्रीटमेंट है। अब ये होते क्या है पैसरी, और किस टाइप की सर्जरी होती है, किस टाइप की एक्सरसाइज होती है, वो आगे हम वीडियो में देखेंगे। तो अब इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जो वजाइना होती है, वो उसकी जो पोजीशन होती है वर्टिकली नहीं होती। ये देखिए, ये जो वजाइना है ना, ये इसकी पोजीशन ऐसे नहीं होती सीधे, अगर ऐसे होती तो यूट्रस भी हो सकता है यूं ही रहता है स्ट्रेट, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसकी वर्टिकली नहीं होके विद इन द पेल्विस इट एंगल्स टुवार्ड द, ये क्या होती है, टुवार्ड द लोअर बैक। अब ये क्या होती है, इसकी जो एंगल होता है वो ऐसे करके होता है, टुवार्ड द बैक, यानी कि बैक साइड की ओर को इसका एंगल होता है ये वजाइना का। ठीक है, इस तरीके से ऐसे तिरछा।
ठीक है। इन मोस्ट वुमेन द यूट्रस इज टिप टुवार्ड सो दैट इट लाई ओवर द ब्लैडर। ठीक है। अब क्या होता है, बहुत सारी वुमेन में जो यूट्रस का जो टिप्ट होता है वो कहाँ की ओर को होता है, आगे की ओर को रहता है, सो दैट ये कहाँ लाई करता है, ब्लैडर के ऊपर ये रहता है। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, ये जो इसकी टिप होती है यूट्रस की, सारी वुमेन में ज़्यादातर कॉम वुमेन में कहाँ रहती है, आगे की ओर को इसकी टिप रहती है। यानी कि ये फंडस हो गया ना, ये फंडस हो गया, ये इसकी जो सर्विक्स हो गई, ये जो सर्विक्स है और ये फंडस है, तो फंडस कहाँ की ओर को रहता है, आगे की ओर को रहता है, बेली साइड स्टम, और ये ब्लडर के ऊपर रहता है। ठीक है। और इसका जो टॉप होता है यानी कि फंडस टुवार्ड द एब्डोमेन वॉल, और इसका फंडस कहाँ को रहता है, एब्डोमेन वॉल की ओर को रहता है, और इस तरीके से ये ब्लडर के ऊपर लाई करता है। ठीक है। अनदर नॉर्मल वेरिएशन फाउंड इन सम वुमेन इज द अपराइट यूट्रस वेयर द फंडस इज स्ट्रेट अप। अब बहुत सी वुमेन होती है जिसमें ये आगे को लाई ना करते हुए सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, मतलब स्ट्रेट रहता है, अपवर्ड अपराइट पोजीशन में रहता है, जो कि इसका जो फंडस होता है वो कहाँ की ओर को रहता है, स्टमक की ओर को रहता है वुमेन के, और स्ट्रेट रहता है ये। ठीक है, सीधा ऊपर की ओर। तो अबाउट द 1/4 ऑफ वुमेन जो होती हैं उनका जो रिट्रोवर्टेड यूट्रस उनका होता है, मतलब कि ज़्यादातर तो सबके कैसे रहते हैं, एंटीवर्टेड रहते हैं, यानी कि नॉर्मल रहते हैं, लेकिन बहुत जो क्वार्टर ऑफ वुमेन होती है टोटल में से, उनका जो होता है 1/4 वुमेन का कम से कम रेट्रोवर्टेड यूट्रस होता है। इसका मतलब होता है कि जो यूट्रस की जो टिप होती है वो कहाँ रहती है, पीछे की ओर को रहती है, यानी कि रेक्टम के साइड को फंडस उसका, एंड इट फंडस इज एम टुवार्ड द रेक्टम, यानी कि इसका मतलब है कि जो उसका फंडस है, उसका जो फंडस है यूट्रस का, वो कहाँ की ओर को रहता है, रेक्टम की ओर रहता है। जैसे मैंने अभी आपको टिप में समझे, से ये ग्रीन वाला है ना, ये तो अपवर्ड है। ठीक है। अब ये धीरे धीरे करके ये जो ब्लैक वाला आप देख रहे हैं ये रेक्टम है। ठीक है, तो ये रेक्टम की ओर को ऐसे यहाँ पे देखिए आप, ये है ना, ये देखिए आप, ये इस तरीके से ये फंडस है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल पोजीशन ऐसे रहती है जो पिंक वाला है। अब ये जो ग्रीन वाला ये धीरे धीरे करके कहाँ को टिप हो जाएगी, इसकी फंडस रेक्टम की ओर को जाता है, जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया रिट्रोवर्टेड यूट्रस। ठीक है। देन वाइल रिट्रोवर्टेड यूट्रस डजन कॉज प्रॉब्लम, मैंने बोला ना कि जो रिट्रोवर्टेड यूट्रस होता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता बहुत सारे केसेस में, लेकिन कुछ वुमेन होती हैं जिनको कि वो सिम्टम पेनफुल सेक्स उन्हें फील होता है, लेकिन बहुत कुछ ऐसी होती है जिन्हें पता ही नहीं होता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, तो इसलिए उन्हें पता भी नहीं रहता उनका रिट्रोवर्टेड यूट्रस है। ठीक है। अदर नेम फॉर यूट्रोवर्टेड यूट्रस इंक्लूड, यानी कि जो रिट्रोवर्टेड यूट्रस होता है उनके ये नाम भी होते हैं, तो अगर ये नाम भी होता है आप कंफ्यूज मत होइएगा। इसको टिप्ड यूट्रस भी बोलते हैं, और रिट्रोफ्लैक्स्ड यूट्रस भी बोलते हैं, एंड यूट्राई रिट्रो डिस्प्लेसमेंट भी बोलते हैं। ठीक है। रिट्रोवर्टेड यूट्रस कर्व बैकवर्ड इंस्टेड ऑफ फॉरवर्ड एट द सर्विक्स, तो यूट्रस यही है जो हम पढ़ने बार बार यही आ रहा है, और ये बहुत सारी जगह से नोट्स प्रिपेयर कर किए जाते हैं इधर उधर से, बहुत नेट में से, बुक में से, तो बहुत सारी जगह से, तो लैंग्वेज भी थोड़ी थोड़ी सेम हो जाती है और एक ही चीज़ बार बार भी रिपीट हो जाती है। ठीक है। तो क्या होता है, रिट्रोवर्टेड यूट्रस जो होता है कर्व होता है बैकवर्ड की ओर को इसका कर्व रहता है, मतलब जो इसका कर्व होता है ना ये पीछे की ओर को रहता है, ये देखिए रेक्टम है और ये ब्लडर है, तो इसका पीछे की ओर को कर्व रहेगा, और इंस्टेड फॉरवर्ड है सर्विस, और मतलब कि इसकी जो सर्विस के जो होती है, सर्विस के साथ ये बैकवर्ड रहेगा, फॉरवर्ड के बजाय, आगे की ओर के बजाय। ठीक है। ये डजन अफेक्ट फर्टिलिटी, और ये जो रिट्रोवर्टेड यूट्रस होता है ये फर्टिलिटी पे और प्रेगनेंसी पे, सेक्स पे इसका कोई भी मतलब इसके कारण इस पर अफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि ये प्रभावित नहीं होती है। ठीक है। यानी कि प्रेगनेंसी भी, मतलब बेबी भी वो कंसीव कर सकती हैं, प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकती हैं पूरा फुल टर्म तक, और उसमें क्या होता है, सेक्स में भी उनको कोई सिम्टम भी नहीं होते, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है, लेकिन इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता इनका, सेक्स में भी, प्रेगनेंसी में भी, फर्टिलिटी में भी। ठीक है। इफ़ यू डू हैव सिम्टम, अगर आपको कोई सिम्टम है तो आपको क्या करना चाहिए, उनको डॉक्टर को आपको बताना चाहिए। तो डॉक्टर क्या रिकमेंड करेंगे, एक्सरसाइज, पेसरी और सर्जरी, जैसा मैंने पहले स्लाइड में बताया था। तो होते क्या है वो हम देखेंगे बाद में। रिट्रोवर्टेड यूट्रस जो होता है वो कर्व्ड बैकवर्ड पोजीशन, सर्विक इंस्टेड ऑफ फॉरवर्ड, ये तो अभी हमने पढ़ लिया था। रिट्रोवर्टेड यूट्रस इज़ वन फॉर्म ऑफ टिल्ट यूट्रस, इसका जो ये जो रिट्रोवर्टेड यूट्रस होता है टिल्ट यूट्रस का एक फॉर्म होता है। कैटेगरी दैट आल्सो इंक्लूड द एंटीवर्टेड यूट्रस, इसी में जो होता है एंटीवर्टेड यूट्रस भी इसी कैटेगरी में आता है, विच इज़ यूट्रस दैट टिल्ट फॉरवर्ड, जिसमें कि यूट्रस कहाँ की ओर को रहता है, आगे की ओर टिल्ट रहता है। ठीक है। और रादर देन बैकवर्ड, अब वही है ना, एंटीवर्टेड कहाँ की ओर को, अब यहाँ पे देख लीजिए आप, ये देखिए, ये तो नॉर्मल है जो आपको दिख रहा है,
ये ब्लडर के ऊपर है, लाई कर रहा है, पीछे रेक्टम है, ये नॉर्मल है। अब यहाँ पे ये रिट्रोवर्टेड में क्या हो गया, ये देखिए ग्रीन ग्रीन से बता रखा कि ये थोड़ा अपवर्ड हो गया, यानी कि इस तरीके का टिप ना होके इसका ये आगे की ओर को रेक्टम की साइड को चले जा रहा है। और एंटी यूट्रस कैसा होता है, ये देखिए पीछे थोड़ा सा दिखा रखा पिंक है, पिंक वाला वो नॉर्मल है, लेकिन ये आगे की ओर को ज़्यादा झुक गया है, ये हो गया एंटीवर्टेड यूट्रस, यानी कि ये ज़्यादा फ्लैक्स्ड हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, रिट्रोफ्लैक्स। रिट्रोफ्लैक्स का मतलब क्या हुआ, अब ये रिट्रोवर्टेड यूट्रस था, अब ये बहुत ज़्यादा फ्लैक्स हो गया, कहाँ की ओर को, रेक्टम की ओर को, रेक्टम को कहाँ प्रेशर डाल रहा है। तो कहने का मतलब ये इस तरीके के यूट्रस आपने अभी समझा। अब रिट्रोवर्टेड यूट्रस को किन किन नामों से जाते हैं, कैसे उन्हें रेफर करते हैं, टिप यूट्रस जैसे आपको बताया, रिट्रोफ्लैक्स यूट्रस जैसे अभी मैंने दिखाया, और यूट्राइन रिट्रोवर्जन होता है, बैकवर्ड यूट्रस होता है, और यूट्राइन रिट्रो डिप्लेसमेंट, इस तरीके से इनको नेम दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद है सिम्टम। सिम्टम क्या होता है कि इसमें वुमेन क्या एक्सपीरियंस करती हैं, तो सम वुमेन विद अ रिट्रोवर्टेड यूट्रस एक्सपीरियंस नो सिम्टम। कुछ वुमेन तो कोई सिम्टम भी, उनको कुछ भी सिम्टम नहीं होते, इसलिए उन्हें पता भी नहीं चलता है। ठीक है, कि उनका रिट्रोवर्टेड यूट्रस, दैट मीन यू मे बी अनअवेयर ऑफ द कंडीशन। जैसे मैंने बताया कि वो इस कंडीशन से अनअवेयर होती है क्योंकि उन्हें कोई सिम्टम नहीं होते। इफ़ यू डू एक्सपीरियंस सिम्टम, अगर आपको कोई एक्सपीरियंस सिम्टम हो रहे हैं इसके दे में इंक्लूड, तो वो क्या क्या हो सकते हैं, पेन इन योर वजाइना एंड लोअर बैक ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय वजाइना और लोअर बैक में पेन हो सकता है, और मेनिस्ट्रुअल साइकिल में बहुत पेन होगा, और उनको जो टेम्पोन इंसर्शन में भी काफ़ी ट्रबल करनी पड़ेगी डॉक्टर को, मतलब परेशानी होगी। ये टेम्पोन का मतलब होता है कोई भी जो मेडिकेटेड टैबलेट्स होती हैं जो कि किसी भी पर्पस के लिए वजाइना के थ्रू इंसर्ट की जाती है, जिसको बाय माउथ नहीं लिया जाता है, तो उसमें भी इंसर्ट करने में उनको प्रॉब्लम होती है, बहुत ट्रबल होता है। एंड इंक्रीज यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, उनको बार बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी, मतलब उनको पता, मतलब महसूस होता है कि उन्हें बार बार यूरिन जाना है। क्योंकि ब्लडर जो होता है वो प्रेस हो रहा होता है, जैसे मैंने भी आपको वीडियो में दिखाया था कि जो ये होता है यूट्रस कहाँ पे रहता है, ब्लडर के ऊपर, तो ब्लडर में क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, तो जिससे कि यूरिन की बार बार उसको लगता है कि यूरिनेशन के लिए जाना है। ठीक है, एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा, क्योंकि जब वो बार बार यूरिन जाएगी तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी होगा उसको। माइल्ड जो होता है इनकॉन्टिनेंस रहता है, और जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होगा माइल्ड इनकॉन्टिनेंस होगा, प्रोट्रूजन होगा लोअर एब्डोमेन, यानी कि लोअर एब्डोमेन भी थोड़ा बाहर को निकला हुआ सा दिखेगा। ठीक है, अच्छा, कॉजेज ऑफ रिट्रोवर्टेड यूट्रस कंटिन्यू करते हैं। सीरीज ऑफ रिट्रोवर्टेड कॉजेज ऑफ रिट्रोवर्टेड यूट्रस, सम कॉजेज ऑफ रिट्रोवर्टेड यूट्रस इंक्लूड, कुछ सीरीज़ कुछ हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो कुछ कारणों से ये बाहर यूट्रस जो होता है वो रिट्रोवर्टेड होता है। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं, एक तो होता है नेचुरल वेरिएशन। नेचुरल वेरिएशन में क्या होता है कि नॉर्मली एज अ वुमन मेच्योर, जैसे जैसे वुमन क्या होती है मेच्योर होती जाती है, तो जो यूट्रस होता है वो कर्व कहाँ की ओर को होता है, फॉरवर्ड, यानी कि जो नॉर्मल साइड, नॉर्मली वो आगे की ओर किस तरीके से कर्व होता है ब्लडर की साइड को। सम टाइम दिस डज नॉट हैपन, लेकिन कभी कभी ये ऐसा नहीं होता है, यानी कि ये आगे की ओर को कर्व नहीं होता है, एंड द यूट्रस रिमेन टिल्ट बैकवर्ड, और ये हमें क्या रहता है, रिमेन इस तरीके से ये टिल्ट रहता बैकवर्ड, यानी कि पीछे की ओर, जैसा भी आपने डायग्राम में देखा था। ठीक है, तो ये तो हो गया नेचुरल वेरिएशन। उसके अलावा एडिशन, एडिशन में क्या होता है कि एडिशन इज द बैंड ऑफ स्कार टिश्यू। ठीक है, अब ये देख लीजिए, अब ये होते हैं एडिशन, जैसे ये बन गए ना स्कार टिश्यू, यानी कि टिश्यू में ही कुछ स्कार इस तरीके से लाइनें बन जाना टिश्यूज़ की। ठीक है, जबकि कोई ना कोई रीज़न की वजह से होता है, वो भी आगे देख लीजिए किस रीज़न से ऐसा होता है। तो ये बैंड ऑफ स्कार टिश्यू होते हैं जो कि क्या करते हैं, जॉइंट होते हैं टू यूजुअली सेपरेट एनाटॉमिकल सरफेस टुगेदर। तो इनका काम क्या होता है, इनका आपने देखा ये जो स्कार टिश्यू होते हैं ना, ये जो दो सेपरेट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होते हैं उनको आपस में ये क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ होगा तो चिपक जाएगा ना, यहाँ से यहाँ होगा तो ये जहाँ पे होगा उसको अपनी ओर को खींचेगा। तो कहने का मतलब है, जैसे आपने कभी बर्न पेशेंट को भी देखा होगा, कुछ चीज़ उनकी स्ट्रक्चर मतलब हिल नहीं, मतलब हैंड है तो मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ पे स्कार बन जाते हैं, तो वो जम सा जाता है। तो सेम लाइक यहाँ भी इसी तरीके से ये इंटरनल में इस तरीके से स्कार बन जाते हैं। ठीक है, और जो ये कब होता है, जब पेल्विक सर्जरी होती है तो उसके वजह से एडिशन बन जाते हैं। तो ये क्या करते हैं फिर, विच कैन देन पुल द यूट्रस इनटू अ रिट्रोवर्टेड पोजीशन। तो ये क्या करेंगे, अब यूट्रस को
पुल करेंगे कि कहाँ की ओर को, बैक साइड को। तो बैक साइड की ओर को पुल करेंगे, खींचेंगे बैक साइड को, तो रोटेटर वहीं की ओर को झुका होगा। यानी कि जहाँ से ज़्यादा स्कार बन रहे हैं और उसको खींचेंगे तो वो क्या होगा, उधर ही की साइड को झुकेगा। तो ये हो गया एक एडिजन भी इसका कॉज हो गया। देन है एंट्रोमेट्रियोसिस। एंट्रोमेट्रियोसिस ये आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से, ये देखिए आप, है ना। तो ये है, ये लेयर में जो यूट्रस की जो लेयर होती है उसमें हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए आप, एंड्रोमेट्रियोसिस क्या होता है, एंड्रोमेट्रियम इज द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। तो एंड्रोमेट्रियम क्या होती है, यूट्रस की लाइनिंग होती है इस तरीके से। तो एंड्रोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि जो एंड्रोमेट्रियल जो सेल होती हैं उसमें क्या होता है, आउटसाइड ऑफ द यूट्रस, यानी कि जो आउटसाइड ऑफ द यूट्रस एंड्रोमेट्रियल जो सेल होती हैं, दीज सेल इज कॉज रिट्रोवर्जन बाय द ग्लूइंग। तो क्या होता है, ग्लूइंग ऑफ द यूट्रस टू अदर पेल्विक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो एंड्रोमेट्रियल सेल होती है, यहाँ पे इसमें क्या हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है, जैसे आप देख पा रहे होंगे ना, एक्स्ट्रा टिश्यू फॉर्म हो गए, एक्स्ट्रा बन जा रहे हैं, ठीक है। तो जिसके वजह से क्या होता है कि ये इसमें चिपक अब यहाँ पे ये बढ़ते जाएगा, जैसे ये बढ़ता गया ना, बढ़ता गया तो ये क्या करेगा, एक दूसरे स्ट्रक्चर से चिपक जाएगा, ठीक है। पेल्विस स्ट्रक्चर के, पेल्विस जैसे कि इसके जो लिगामेंट होते हैं जिसकी हेल्प से ये ब्रॉड लिगामेंट होते हैं ना, जैसे, तो जिसकी हेल्प से ये मसल्स टिश्यू होते हैं, तो जिसकी हेल्प से क्या होता है, यूट्रस सीधा खड़ा रहता है, यानी कि अपनी जगह में पोजीशन में रहता है। तो ये क्या करेंगे, जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे तो ये एक दूसरे से चिपक जाएंगे मसल से, तो ये उसी की ओर को क्या हो जाएगा, चिपकेंगे, तो वो उसे क्या करेंगे, अपनी ओर को खींचेंगे, तो यूट्रस वहीं को क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक ये भी कारण होता है, ठीक है। फिर है फाइब्रॉइड्स। फाइब्रॉइड्स देखिए, ये हैं फाइब्रॉइड्स, ठीक है। तो दीज स्मॉल नॉन कैंसरस लंप का मतलब गांठे टाइप की जिसे बोलते हैं, लंप मीन, ठीक है। तो ये कैसी होती है, नॉन कैंसरस होती है, यानी कि कैंसर वाली नहीं होती, नॉन कैंसरस होती है, लंप बन जाते हैं ये यूट्रस में। और ये क्या करते हैं, ससेप्टेबल टू टिपिंग बैकवर्ड। तो ये जैसे जैसे बढ़ेंगे ना, तो क्या करेंगे, ये जब बढ़ेंगे तो लोड पड़ेगा, तो वो क्या करेगा, वो यूट्रस को उसी साइड को पुल कर, मतलब खींचेगा, मतलब उस दिल की ओर को झुकेगा यूट्रस। तो एक कारण ये भी होता है कि वो उसका जो टिप्ड होता है, टिपिंग बैकवर्ड, यानी कि उसको पीछे की ओर को वो झुकने के लिए मजबूर, मतलब एक तरीके से कहेंगे तो वो पीछे की ओर को उसको खींचेगा, तो यूट्रस पीछे की ओर जाएगा, तो बैक उसका रिट्रोवर्टेड हो जाएगा। देन प्रेगनेंसी। तो इसमें क्या होता है, यूट्रस इज हेल्ड इन प्लेस बाय द बैंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट। मैंने जैसे अभी आपको बताया था, जो जिन लिगामेंट से यूट्रस अटैच रहता है और वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, उनको लिगामेंट बोलते हैं, ठीक है। उसी से ये यूट्रस क्या रहता है, अपनी जगह पे स्टैंड रहता है, मतलब वो उसको होल्ड करके रखती है ये कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो प्रेगनेंसी जब होती है मदर को, तो क्या होता है कि प्रेगनेंसी कैन ओवर स्ट्रेस दीज लिगामेंट। तो ये जब प्रेगनेंसी होती है तो जैसे जैसे उसमें बेबी बढ़ता है तो उसमें क्या पड़ेगा, स्ट्रेच पड़ेगा लिगामेंट में, ठीक है। तो ये क्या खिंचाव होगा, तो उससे क्या होगा कि जो यूट्रस होता है वो उसकी जो टिप होती है वो बैकवर्ड की ओर को जाएगी, तो बैकवर्ड को खींचेगा। तो एक कारण प्रेगनेंसी भी है, क्योंकि प्रेगनेंसी से यूट्रस में जो होता है वो खिंचाव पड़ता है, ठीक है। इन मोस्ट केसेस द यूट्रस रिटर्न टू इट नॉर्मल फॉरवर्ड पोजीशन। बहुत सी केसेस में क्या होता है, आफ्टर चाइल्ड बर्थ जो यूट्रस होता है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाता है, फॉरवर्ड यानी कि आगे की ओर जैसा नॉर्मल पोजीशन में। लेकिन सम टाइम इट डजन, लेकिन बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब ये उसी शेप में पीछे की ओर को ही इसका टिप रहता है फंडस, तो क्या होगा कि ये रिट्रोवर्टेड ही रहता है डिलीवरी के बाद भी, ठीक है। ये हो गया प्रेगनेंसी का इफेक्ट। उसके बाद है सेक्सुअल प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद है फर्टिलिटी इशू भी रहेगा। इट डज द रिट्रोवर्टेड यूट्रस हैज़ नो बियरिंग ऑन अ वुमेन फर्टिलिटी। तो ये माना गया है कि रिट्रोवर्टेड जो यूट्रस होता है उसमें प्रेगनेंसी में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। रिट्रोवर्टेड यूट्रस एंड प्रेगनेंसी की बात करें तो जो ये होता है इसमें कोई, मैंने जैसे बताया कि इंटरफेयर नहीं होता है प्रेगनेंसी में, ये इंटरफेयर नहीं करता। जैसे आपने सोचा कि यूट्रस तो रिट्रोवर्टेड है, अब जब प्रेगनेंसी होगी तो बेबी को प्रॉब्लम आएगी या ये, ऐसा कुछ नहीं है, इंटरफेयर नहीं होती है उसमें। आफ्टर द फर्स्ट टाइमेस्टर द एक्सपेंडिंग यूट्रस, जब जो फर्स्ट टाइमेस्टर क्रॉस हो जाता है तो यूट्रस का साइज क्या होता है, एक्सपेंड होता है, फैलता है, और ये क्या करेगा, लिफ्ट आउट ऑफ द पेल्विस। तो ये पेल्विस से क्या होगा, बाहर निकलेगा, ठीक है, ऊपर की ओर। तो पेल्विस रीजन पे रहता है, आपको पता ही होगा यूट्रस पेल्विक रीजन पे। तो जब उसमें जैसे जैसे वो ग्रो करता है तो वो पेल्विस से बाहर होता है, ठीक है। तो फॉर द रिमाइंडर ऑफ द प्रेगनेंसी जो अज्यूम द टिपिकल फॉरवर्ड टिप पोजीशन, ठीक है। तो क्या होगा कि जब ये आगे की ओर रहेगा तो क्या कर लेता है ये अपना, जैसे जैसे ये आगे की ओर को, तो इसकी टिप जो होती है वो आगे की ओर को पोजीशन लेगी, फॉरवर्ड की ओर को, ठीक है। नॉर्मली तो ये होता है। इन सम
परसेंटेज ऑफ केसेस, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जैसे जैसे यूट्रस का यानी ग्रोइंग यूट्रस इज स्नैग ऑन पेल्विस बोन, लेकिन कभी ऐसा भी देखा जाता है बहुत कम केसों में कि जब यूट्रस जैसा जो पेल्विक बोन होती है यानी कि स्पेशली सेक्रम, वहाँ पे ये क्या हो जाता है स्नैग्स, मतलब कि फंस सा जाता है, यानी कि ये आगे की ओर टिप इसकी नहीं मुड़ी, अब ये सीधा उसी में जो होता है वो फंसा सा रह जाता है, मतलब ठीक है। तो ये कुछ केसेस में ना ये जो होता है इसकी जो कर्व्ड जो होती है वो इस तरीके से बैंड नहीं होती है। तो दिस कंडीशन इज नोन एज द इनकार्सरेटेड यूट्रस। तो जो यूट्रस जो होता है, जो यूट्रस फंस सा जाता है पेल्विस बोन में, आगे की ओर को नहीं बढ़ता है, तो उस जैसे जैसे यूट्रस की ग्रोथ होती तो फंस जाता है, आगे की ओर नहीं बढ़ेगा, तो उसको इनकार्सरेटेड यूट्रस कहते हैं, ठीक है। द सिम्टम यूजुअली अकर समवेयर बिटवीन 12 to 14 वीक। तो ये जो सिम्टम होते हैं इसको यूजुअली 12 से 14 हफ्ते का जब वीक होता है प्रेगनेंसी को, उस समय देखने को मिलता है, क्योंकि साइज बढ़ता जाता है तब ये प्रॉब्लम आएगी। एंड कैन इंक्लूड पेन एंड डिफिकल्टी पासिंग यूरिन। तो उस समय क्या होगा, बहुत पेन होगा वुमेन को और यूरिन पास करने में भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और पेल्विस इन्फ्लामेटरी डिजीज भी इसका एक कॉज है, यानी कि पीआईडी। जब यूट्रस जो होता है इसको ट्रीट ना करे पीआईडी को, यानी कि ये जो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है इसको अगर ये ऐसे ही छोड़ दिया जाए, इसको ट्रीट ना किया जाए, पीआईडी कैन कॉज स्कैरिंग। तो पीआईडी क्या करता है, स्कैरिंग कॉज करता है, ठीक है। वही जैसे हमने देखा था ना स्कार बनाना, जैसे कि यूट्रस को जो फिर अपनी ओर को खींचता है, जैसे स्कार एक दो बैंड को आपस में मिला देता है इस तरीके से, विच मे हैव अ सिमिलर अफेक्ट टू एंडोमेट्रियोसिस, जैसा भी हमने देखा था, ठीक है। ये आप देख पा रहे होंगे, ये है ना स्कार, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या करेगा, अपने कुछ टिश्यूज़ को यहाँ पे चिपक जाएंगे, तो वो यूट्रस को उसी की ओर को खींचेंगे। तो ये कब होता है, पीआईडी वाली प्रॉब्लम में, ठीक है। फिर है हिस्ट्री ऑफ पेल्विक सर्जरी। अब ये कब होता है, जब किसी की हिस्ट्री होती है पेल्विक सर्जरी की, तब ये होता है कॉज, स्कैर बनता है ना, स्कार जो मैंने बोला आपको। हिस्ट्री ऑफ प्रायर प्रेगनेंसी, और जब किसी की क्या होती है पहले एक प्रेगनेंसी हो चुकी होती है, जो कुछ पहले इनकी प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, तो जो लिगामेंट होते हैं जो यूट्रस को होल्ड करते हैं, इन प्लेस बिकम ओवरी स्ट्रेच ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो क्या होता है, वो जो होल्ड कर रहे होते हैं लिगामेंट, तो उसमें क्या होता है, ओवरली स्ट्रेच ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। तो वो लिगामेंट में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच पड़ता है, क्योंकि वो पहले प्रेग्नेंट हो चुकी है। तो इससे क्या होगा, एंड स्टे दैट वे, तो दिस में अलाउ द यूट्रस स्टिप बैकवर्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, वो जो लिगामेंट होते हैं वो खिंच जाते हैं और वैसे ही बने रहते हैं, डिलीवरी के बाद भी अपनी जगह पे नहीं आते हैं, वैसे ही वो बने रहते हैं। तो उससे क्या होगा, यूट्रस की टिप जो होती है पीछे की ओर को झुक सकती है, तो एक वो भी कारण होता है, ठीक है। अब इसको डायग्नोज अगर जल्दी कर लिया जाए पीआईडी को, तो क्या होगा, वो ट्रीट कर लेंगे। तो वो किससे ट्रीट किया जाएगा, एंटीबायोटिक से। तो इसको बहुत ज़रूरत है जल्दी ठीक करने की। अगर इफ़ नीडेड इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, अगर इनफर्टिलिटी जैसे जैसे किसी को बेबी नहीं होते हैं तो उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए जैसे ये करते हैं ना, आईयूआई करते हैं, जैसे कि इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन करते हैं, या फिर विट्रो फर्टिलाइजेशन करते हैं, इन विट्रो, ठीक है। तो क्या होगा, उससे ये वुमेन को हेल्प करेगा विद दीज टाइप ऑफ डायग्नोसिस अचीव द प्रेगनेंसी। अगर इसको टाइम से ठीक करा लेंगे पीआईडी को ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक, तो जिनको ये वाली प्रॉब्लम होती है इनफर्टिलिटी की, तो वो क्या कर सकती हैं, इससे जल्दी डायग्नोज होने से प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकती है, और ये अपना ये वाले जो आईयूआई होता है या आईवीएफ होता है वो करवा सकती है टाइम से, ठीक है। और यूट्रस में ऑल्सो भी हार्डर टू सी वाया अल्ट्रासाउंड। यूट्रस को जो है अल्ट्रासाउंड के द्वारा देखना बहुत कठिन हो जाता है, जब तक कि वो कैसा ना हो, बड़ा ना हो जाए। इट बिगिन टू इनलार्ज, जैसे जैसे विथ प्रेगनेंसी, जैसे जैसे प्रेगनेंसी के साथ वो बड़ा होता जाता है ना, तो क्या होता है, उसको अल्ट्रासाउंड के माध्यम से देखना तब तक कठिन हो सकता है जब तक कि वो गर्भाशय के संग बड़ा ना होने लगे। ये जैसे मैंने लिखा है ना कि आप जो यूट्रस होता है, यानी कि गर्भाशय बोलते हैं हिंदी में उसको, को अल्ट्रासाउंड के माध्यम से देखना तब तक कठिन हो सकता है जब तक कि गर्भाशय के साथ बड़ा ना हो जाए। यानी कि जैसे ये यूट्रस है और ये जैसे जैसे बड़ा होगा तो ज़्यादा ईजीली इसको विजिबल हो सकता है अल्ट्रासाउंड से, ठीक है। तो डॉक्टर में नीड टू यूज़ ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड, इसलिए आप पैराअब्डोमिनली तो नहीं देख सकते हैं ना, अभी यूट्रस छोटा है तो उसको ट्रांस वजाइनली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट टाइमेस्टर। कब, फर्स्ट टाइमेस्टर में, क्योंकि फर्स्ट टाइमेस्टर में अभी छोटा टाइम है तो ये बड़ा नहीं हुआ है, तो इसको फर्स्ट टाइमेस्टर में वजाइनल अल्ट्रासाउंड के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। इसकी प्रोग्रेसिव की प्रेगनेंसी की प्रोग्रेस कैसी है। एंड योर यूट्रस शुड एक्सपेंड एंड स्ट्रेटन टुवार्ड द एंड ऑफ द थर्ड ट्राइमेस्टर, ठीक है, सॉरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर। तो टिपिकली बिटवीन
10 to 12 वीक, ठीक है। जो यूट्रस को जो होता है वो एक्सपेंड हो जाना चाहिए और स्ट्रेट जैसे बढ़ेगा और सीधा होगा कब 10 to 12 वीक के बिटवीन, ठीक है। इसको ऐसा होना चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बीच में। दिस विल कॉज यूट्रस टू लिफ्ट आउट ऑफ द पेल्विस। अगर ऐसा होगा तो जैसे मैंने फर्स्ट अभी प्रीवियस स्लाइड में भी देखा था कि अगर जैसे एक्सटेंड होता है, मतलब वो एक्सपैंड होता है और बड़ा होता है तो पेल्विस से बाहर आता है, तो उसकी जो टिप होती है वो क्या हो सकती है, नो लॉन्गर टिप बैकवर्ड, तो वो क्या होगी, वो आगे पीछे की ओर को नहीं झुकेगी, ठीक है। ऑन ओकेजन फिर क्या होता है, कभी कभी द यूट्रस इज़ नॉट एबल टू नॉट मेक दिस शिफ्ट। कभी कभी क्या होता है कि यूट्रस जो होता है वो अपने मतलब बदलाव में चेंज करने में एबल नहीं होता है, सक्षम नहीं होता है, ठीक है। सम टाइम दिस इज कॉल्ड बाय, ये किसी के किसके वजह से नहीं हो पा रहा, वो जैसे आगे की ओर को नहीं झुक पाएगा डिलीवरी के बाद, क्यों, क्योंकि क्या हो सकता है उसमें कोई एडिशन बने हो किसी कारणों से। कीप द यूट्रस जो होता है एनकोड, यानी कि फिर वो क्या होता है पेल्विस में फिक्स हो जाता है। एनकोड मतलब होता है फिक्स हो जाना, ठीक है। इन द यूट्रस डजंट शिफ्ट फॉरवर्ड। अब अगर ऐसा हो जाएगा तो यूट्रस क्या होगा, इस आगे की, अगर यूट्रस इफ द यूट्रस आगे की ओर अगर यूट्रस शिफ्ट नहीं हो पाता है तो योर रिस्क मिसकैरेज। तो रिस्क किस चीज़ का होता है, मिसकैरेज का हो सकता है, मतलब ज़्यादा बढ़ सकते हैं मिसकैरेज के रिस्क यानी कि अबॉर्शन के। दिस इज नोन एज द इनकार्सरेटेड यूट्रस। इसी को इनकार्सरेटेड यूट्रस बोलते हैं, जो कि क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है पेल्विस में, बाहर नहीं निकलता है। और इट्स अनकॉमन, ये जो होता है ये अनकॉमन होता है। वैसे तो जनरली क्या होता है, जैसे जैसे बेबी का साइज बढ़ता है यूट्रस का भी ग्रोथ होती है और वो पेल्विस से बाहर आता है ना, तो लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पा रहा। व्हेन डिस्कवर्ड अर्ली, अगर इसको जल्दी इसके बारे में पता लगा लिया जाए तो इनकार्सेटेड यूट्रस है उसको करके कैन बी फिक्स, तो रिड्यूसिंग एलिमिनेटिंग एंड मिसकेजिंग रिस्क। तो क्या कर सकते हैं उसको, अगर ये पता लग जाता है कि ये फिक्स हो गया है और इनकार्सेटेड यूट्रस है तो उसको जल्दी से डिस्कवर कर लेंगे। जल्दी डिस्कवर करने से क्या होगा, जो मिसकैरेज के रिस्क हैं वो कम हो सकते हैं और दूर हो सकते हैं, ठीक है, उसको कर सकते हैं दूर, ठीक है। फिर है लेट द डॉक्टर नो राइट अवे इफ़ यू आर प्रेग्नेंट एंड एक्सपीरियंस। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपको एक्सपीरियंस किस चीज़ का हो रहा है, कुछ इन चीज़ों का हो रहा है, तो डॉक्टर को क्या करना है, आपको उनको बताना है और फिर डॉक्टर उसमें आपको सलाह देंगे। जैसे कि जब कंसिस्टेंट जो होती है, कंसिस्टेंट इनेबिलिटी टू यूरिनेट, यानी कि बार बार मतलब बनी हुई है पेशाब वाली प्रॉब्लम, या यूरिन नहीं हो पा रहा है, या उसकी प्रॉब्लम आ रही है, या फिर क्या हो रहा है, पेन हो रहा है स्टमक में और उसके रेक्टम के आसपास पेन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन रह रहा है, ठीक से फ्रेश वो नहीं हो पा रहे, मोशन क्लियर नहीं हो रहा है, या इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, तो ज़रूर से क्या करना चाहिए, कब्ज वगैरह हो रहा है तो डॉक्टर को बताना चाहिए। और जहाँ जहाँ पे मैंने बताया फील होता है पेन वगैरह तो डॉक्टर को बताना चाहिए। दो सिम्टम में सिंगल इनकार्सरेटेड ऑफ द यूट्रस, सॉरी सिग्नल। तो यहाँ पे क्या होता है, जो ये अभी हमने सिम्टम देखे थे ये इनकार्सरेटेड यूट्रस के हो सकते हैं, तो दे कंडीशन कैन डायग्नोज ड्यूरिंग अ पेल्विस एग्जाम और अल्ट्रासाउंड। तो ये किस में डायग्नोज कर सकते हैं, इसका पता कैसे लगा सकते हैं, एक तो पेल्विस एग्जामिनेशन में डॉक्टर लगा लेते हैं या फिर अल्ट्रासाउंड में, ठीक है। तो थर्ड ट्राइमेस्टर शुड नॉट बी अफेक्टेड एट ऑल। तो थर्ड ट्राइमेस्टर क्या होगा, उससे अफेक्टेड नहीं होगा अगर आपने टाइम से पता लगा लिया है। और सम वुमेन विद रिट्रोवर्टेड यूटर आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस लेबर पेन इन द बैक, ठीक है। और जो कुछ वुमेन होती जो रिट्रोवर्टेड वाली होती हैं उनको क्या संभावना रहती है, लेबर में उनको बैक साइड को ज़्यादा पेन होता है, उसकी वो महसूस करती हैं, ठीक है। अब इसका पता कैसे लगाएंगे, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि रिट्रोवर्टेड यूजर, कुछ टेस्ट हो सकते हैं जैसे कि पैप टेस्ट के द्वारा जब किया जाता है पैप टेस्ट तो उस समय भी रिट्रोवर्टेड यूजर्स का पता चल जाता है, ठीक है। एंड रूटीन पेल्विक एग्जामिन करवाना चाहिए तो उससे पता चल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो सिम्टम एक्सपीरियंस किए जाते हैं जैसे पेनफुल सेक्स है या फिर फर्स्ट एक्शन टेकन बाय द डॉक्टर, जब ये सारी चीज़ें अगर ऐसा हो रहा है तो डॉक्टर को बताना चाहिए, जिसमें कि क्या होंगे, कुछ टेस्ट कराएंगे डॉक्टर जिसमें कि वो इस कंडीशन को क्या करेंगे, उनको हेल्प मिलेगी कि या यही तो प्रॉब्लम नहीं है, इसी की वजह से तो पेन नहीं हो रहा है इस तरीके से, तो रिट्रोवर्टेड यूट्रस की वजह से, तो उसमें क्या करेंगे, जैसे कि फिर डॉक्टर क्या करेंगे, अगर रिट्रोवर्टेड यूट्रस है उनको पेन हो रहा है पैप स्मेयर में से थोड़ा पता चला थोड़ा उसको सिम्टम से, तो
फिर वो क्या करेंगे, एंडोमेट्रियोसिस या फाइब्रोसिस का पता लगाएंगे कहीं ये तो नहीं है करके ना, कि इसके वजह से भी कभी कभी इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, इसमें सिम्टोमेटिक, अगर असिम्टोमेटिक है यानी कि कुछ भी पता नहीं चल रहा, वुमेन को ना पेन हो रहा ना कुछ है, नॉर्मल है, तो क्या है कि इफ़ यू डू हैव सिम्टम और आर कंसर्न अबाउट द कंडीशन, डिस्कस ट्रीटमेंट ऑप्शन विथ योर डॉक्टर एंड इन मैनी केसेस देयर नो नीड फॉर ट्रीटमेंट। ठीक है, अगर किसी भी तरीके का कुछ आपस में कोई लक्षण नहीं है तो आपको किसी भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और यदि आप में लक्षण है या आप किसी स्थिति को लेकर चिंतित है तो अपने डॉक्टर से आपको डिस्कस करना पड़ेगा उसकी ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, और ट्रीटमेंट रिट्रोवर्टेड्स का कंटिन्यू करते हैं कि इफ़ अ रिट्रोवर्टेड यूट्रस कॉजिंग प्रॉब्लम, ट्रीटमेंट ऑप्शन कैन इंक्लूड। फिर भी ये रिट्रोवर्टेड यूट्रस में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन ये हैं, जैसे कि हार्मोनल थेरेपी हो सकती है, एंडोमेट्रियोसिस है तो कभी कभी इसके वजह से भी ये वाली प्रॉब्लम है रिट्रोवर्टेड यूट्रस की, तो हार्मोनल थेरेपी डॉक्टर देंगे। एक्सरसाइज के लिए बोलेंगे, इफ अगर एक्सरसाइज कब करेंगे, जब मूवमेंट ऑफ द यूट्रस हो रहा है इज इन हिंडर्ड, तो एंडोमेट्रियोसिस और फाइब्रॉइड्स, तो ये क्या करेंगे, एंड इफ़ द डॉक्टर कैन मैनुअली रिपोजिशन द यूट्रस ड्यूरिंग द पेल्विक एग्जामिनेशन, एक्सरसाइज में हेल्प। तो डॉक्टर ने जब पेल्विक एग्जामिन करा तो उनको लगा कि यूट्रस रिट्रोवर्टेड है, तो उन्होंने क्या करा, उसको मैनुअली उसको रिपोजिशन कर दिया, यानी कि पुरानी वाली पोजीशन जो उसकी नॉर्मल थी उस पर लेके आए हैं। तो फिर क्या हो सकता है कि ये जो एक्सरसाइज है वो उसको हेल्प कर सकती है। ठीक है, तो ये हो सकता है, और उसको नॉर्मल अपनी जगह पे लाने में एक्सरसाइज बहुत हेल्प करेगी। पेसरी जो हमने आगे पढ़ा था फर्स्ट स्लाइड में, तो ये एक स्मॉल सिलिकॉन होता है, ये इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके के बने होते हैं सिलिकॉन, जो कि प्लास्टिक डिवाइस होते हैं, सिलिकॉन के बने होते हैं, प्लास्टिक या सिलिकॉन के बने होते हैं। ये प्लेस किए जाते हैं कहाँ पर, टेम्पररी या परमानेंटली, यानी कि टेम्पररी रूप में डाले जाएंगे कुछ समय के लिए, या फिर परमानेंटली किसके लिए डाले जाएंगे, यूट्रस को प्रॉप करने के लिए। ठीक है, और इनटू अ फॉरवर्ड लीन, ताकि वो अपनी पोजीशन, मतलब वो आगे की ओर को उसको जो नॉर्मल पोजीशन है उसमें रखने के लिए ये इस तरीके से इसको, ये देखिए आप, ये वजाइना है, वजाइने के थ्रू इसको डाला जाता है पेस्ट्री को, ताकि ये क्या करे, ये जो है ये रेक्टम है और ये ब्लडर की ओर को इसका झुकाव हो इस तरीके से, मतलब ये ब्लडर के ऊपर लाई करे तो उसकी रिपोजिशन हो जाए, इसलिए ये यूज़ की जाती है। ठीक है, तो इसका फिर क्या होता है, हालांकि जो पेस्ट्री होती है इसके कुछ रिस्क होते हैं, जैसे कि इन्फेक्शन हो सकता है, इन्फ्लामेशन हो सकता है, और अनदर ड्रॉबैक इसका ये होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में भी पेन बना रहेगा, और उसमें क्या होता है कि जो डिस्कम्फर्ट भी फील होगा पार्टनर को। ठीक है, एंड सर्जरी भी इसका एक कॉज मतलब ट्रीटमेंट है, तो जिसमें कि लेप्रोस्कोपी करा सकते हैं की होल करके, और इसको की होल भी बोलते हैं लेप्रोस्कोपी को, क्योंकि इसमें ओपन करके देखा जाएगा और फिर उसको करेक्ट करके क्लोज कर दिया जाएगा। तो इसको ये सर्जिकल टेक्निक होती है। यूट्रस कैन बी रिपोजिशन, तो इसमें ओपन करके यूट्रस को रिपोजिशन में लाया जाता है, सिट ओवर द ब्लडर, जो कि ब्लडर के ऊपर वो सिट रखा जाता है, यानी कि रिपोजिशन की जाती है। तो दिस ऑपरेशन रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये जो ऑपरेशन होता है ये स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब कि ईजी होता है, सिंपल होता है और सक्सेसफुल रहता है, जिसकी मीनिंग है मैंने यहाँ पे नोट भी करी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, और ये सक्सेसफुल होता है ये वाला लेप्रोस्कोपी के थ्रू इन सब केसेस जो सर्जिकल रिमूवल ऑफ द यूट्रस। अब कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही, बहुत सीवियर वाली है, और बेबी भी हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और अब ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही, तो उसको फिर अगर नहीं चाहिए तो यूट्रस को भी रिमूव कर सकते हैं, उसको हिस्टेक्टमी बोलते हैं, ये भी किया जा सकता है। ठीक है, तो सर्जरी को किस लिए किया जाता है, रिपोजिशन के लिए किया जाता है, और पेन को दूर करने के लिए और उसको कम करने के लिए किया जाता है। और ये डिफरेंट टाइप की होती हैं, इसमें आता है यूट्राइन ससेप्शन प्रोसीजर होते हैं, और दिस टाइप ऑफ सर्जरी कैन बी लेप्रोस्कोपिकली, जैसे मैंने बताया लेप्रोस्कोप के द्वारा और इसको वजाइनली भी किया जाता है और एब्डोमिनली भी किया जाता है। और अपलिफ्ट प्रोसीजर होता है जिसमें कि दिस इज़ द लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर दैट टेक्स अराउंड 10 मिनट टू परफॉर्म, माने ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट का टाइम लगता है उसको उसकी जगह पे रिपोजिशन करने में। ठीक है, ऑपरेशन के द्वारा। ट्रीटमेंट एस्टमेंट ऑप्शन फॉर जो इनकारसरेटेड यूट्रस होता है उसके लिए भी कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शन है, जिसमें कि हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ेगा वुमेन को, और इंसर्शन ऑफ द यूरिनरी कैथेटर, यानी कि जो प्लेन कैथेटर होगा या यूरिनरी कैथेटर को उसको डालना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा, ताकि उसका ब्लडर को एम्प्टी किया जा सके। और क्या करना पड़ेगा उसको, सीरीज ऑफ एक्सरसाइज, कुछ
कुछ एक्सरसाइज भी बतानी पड़ेंगी, जैसे कि पेल्विक रॉकिंग एक्सरसाइज हो गई, जो कि क्या करेगा, यूट्रस को फ्री करेगा, यानी कि जैसे ऐसे एक ही साथ पोजीशन में वो पड़ा हुआ है तो उसको क्या करेगा, वो अपनी जगह से थोड़ा उसको रिपोजिशन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, अब एक्सरसाइज में डॉक्टर जो होते हैं, कुछ सम डॉक्टर में बी एबल टू मैनुअली मैनिपुलेट योर यूट्रस, तो वो एबल होते हैं कुछ डॉक्टर जो कि उसको बाय द यूट्रस, यूट्रस को क्या करते हैं, वो मैनिपुलेट करना, यानी कि बाय द वजाइना क्या करेंगे, वो उसको मैनिपुलेट करेंगे, या बाय पर एब्डोमिनली, तो उसको क्या करते हैं, वो रिपोजिशन करते हैं, यानी कि अपनी जगह पे उसको नॉर्मल पोजीशन में लाते हैं। ठीक है, इफ़ दैट द केस सर्टन टाइप ऑफ एक्सरसाइज, और इसमें कुछ एक्सरसाइज भी डिजाइन की होती है ताकि जो टेंडन होती हैं और यूट्रस और लिगामेंट होती है जो यूट्रस को होल्ड करके रहती है अपराइट पोजीशन पे, उसके लिए बेनिफिशियल होती है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ एक्सरसाइज भी होती है, जिसमें कि केगल होती है, केगल एक्सरसाइज इसका एक एग्जाम्पल है, और अदर एक्सरसाइज भी होती है जो उसको हेल्प करती हैं, जैसे कि नी टू चेस्ट स्ट्रेच। अब नी टू चेस्ट स्ट्रेच इसका एक्सरसाइज का वो है, जिसमें कि क्या किया जाता है कि लाई ऑन बैक, यानी कि बैक, पीठ के बल सीधे नीचे लेटा जाता है, विथ बोथ नीज बैंड, और अपने जो दोनों नी होते हैं उसको मोड़ के रखा जाता है, और फीट ऑन द फ्लोर, और जो फीट होते हैं उसको फ्लोर पे रखा जाता है, और फिर उसके बाद क्या किया जाता है, स्लोली क्या किया जाता है, रेस किया जाता है वन नी को, एक नी को धीरे धीरे वो ऊपर उठाएंगे एट टाइम अप टू योर चेस्ट, ताकि वो जो होता है पीठ के बल लेट के उसको धीरे धीरे अपने घुटने को छाती के साइड को उठाएंगे, ठीक है, अपने चेस्ट की ओर को, और फिर धीरे धीरे उसको खींचेंगे, जेंटली पुलिंग इट विथ बोथ हैंड, और उसको क्या करेंगे, अपने हैंड से, बोथ हैंड से उसको धीरे धीरे पुल करेंगे, एंड होल्ड दिस पोजीशन, और उसको होल्ड करके रखेंगे कितने सेकंड तक, 20 सेकंड तक चेस्ट में पकड़ के ना, और उसको रखेंगे, और फिर उसको रिलीज करेंगे, रिपीट करेंगे फिर उस ये वाली एक्सरसाइज, फिर दूसरे पैर के साथ भी इसी तरीके से करेंगे, इसको बोलते हैं नी टू चेस्ट स्ट्रेच एक्सरसाइज। ठीक है, उसके बाद हो गया पेल्विक कॉन्ट्रैक्शन एक्सरसाइज, इसमें क्या करेंगे, ये एक्सरसाइज में वर्क टू स्ट्रेंथन टू पेल्विक फ्लोर मसल, ये जो पेल्विक फ्लोर मसल होती है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए की जाती है उसकी मसल्स को, तो इसमें भी यही है कि पीठ के बल लेटा जाएगा, और आर्म को क्या करेंगे, साइड रिलैक्स पोजीशन, इसमें साइड में, इस दोनों साइड में रिलैक्स करके रखेंगे, और इनहेल योर लिफ्ट योर बटक्स अप, बटक्स ऑफ द ग्राउंड। अब यहाँ पे क्या किया, इनहेल मतलब खींचा, सांस को खींचने के साथ साथ बटक्स को भी ऊपर लेके गए ग्राउंड से, फिर उसको क्या किया, होल्ड करा और रिलीज करा एक्सेल में, फिर इसको क्या करेंगे, कुछ टाइम तक ऊपर रखेंगे, 10 से 15 मतलब 10-15 मिनट में इसको रिपीट करेंगे। देखिए, ऊपर रखा, फिर इन्होंने जो सांस खींची है उसको थोड़ी देर छोड़ रखे रहे, अब जब इन्होंने सांस छोड़ी तो इसको भी नीचे लेके आए। ठीक है, तो ये रिपीट करा 10-15 टाइम, मतलब इस तरीके से 10-15, इनहेल करते समय ऊपर लेके, एक्सहेल करते समय नीचे लाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाली होगी। फिर पैसरी डिवाइस का मैंने आपको बता ही दिया कि सिंपल होता है, उसको थ्रू दी वजाइना उसको डालते हैं, और उससे क्या हो सकता है, अगर लंबे समय तक उसको रखेंगे तो इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन होने के चांसेस होते हैं। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। लाइक तो एक बनता ही है, थोड़ा बहुत अगर समझ में 1% भी आया हो तो, और साथ में अगर किसी तरीके की वीडियो और भी आपको चाहिए तो आप बता सकते हैं, और प्ले लिस्ट आप देख सकते हैं, प्ले लिस्ट ऑफ द माइंड हाई नर्सिंग करके आप जाइए, सर्च करिए, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट में डिफरेंट टाइप की वीडियोज़ हैं, लेक्चर हैं, तो आप उसे हेल्प ले सकते हैं। तो गुड बाय, टेक केयर।